नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BCOS 185 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 8 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आज BCOS 185 का ये अंतिम भाग है, जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहाँ हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि MSMEs क्या हैं, इनके विकास में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ सकते हैं, जहाँ इसके बारे में विस्तार से चीज़ें लिखी हुई हैं। आंसर कितना लिखना है मैंने यहाँ पर ये समझाया है। तो देखो, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भाई MSMEs क्या होती हैं। तो देखो, यहाँ पर M का मतलब है माइक्रो, S का मतलब है स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये एक ऐसे उद्योग हैं जो सीमित पूंजी, सीमित श्रम बल और स्थानीय संस्थाओं के आधार पर संचालित होते हैं। अगर आप 2020 की नई परिभाषा के हिसाब से देखोगे तो जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है। यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो सालाना टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का है। यानी कि टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का हो, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो, तो हम ये कहेंगे आपकी क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म उद्योग है। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये होगा कि निवेश जो होगा वो 10 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो सकता है। ये 2020 की नई परिभाषा के हिसाब से है। इसके बाद आते हैं हमारे मध्यम उद्योग। इसमें क्या होता है, निवेश 50 करोड़ तक का होता है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है। तो MSMEs की बात करोगे तो यानी कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। इसके बाद जो होते हैं वो हमारे लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उन्हें हमने अलग कर दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करें MSMEs का मतलब ये है कि हम माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। यानी कि सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग और जो है हमारे लघु उद्योग, ये तीनों मिलकर आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। आज देश की GDP का लगभग 30%, 45% विनिर्माण उत्पादन और 40% जो निर्यात हो रहा है वो MSME से ही हो रहा है। यानी कि हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 40% जो एक्सपोर्ट है वो MSME से ही हो रहा है। जितना भी हमारा उत्पादन हो रहा है उसका 45% उत्पादन यहीं से हो रहा है और हमारे देश की आमदनी में 30% योगदान यही है। करोड़ों लोगों को रोजगार इससे मिल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे कि वित्त प्रोवाइड करवा रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है, बाजार प्रोवाइड करा रही है, लोगों को ट्रेंड कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं। उनमें से कुछ के बारे में यहाँ बताया है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी थी। भाई MSMEs कोई पूछा आपसे क्या है, तो आप बोलोगे MSME का मतलब ये है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। 2020 की परिभाषा के हिसाब से सूक्ष्म उद्योग वो सभी उद्योग हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है, टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। लघु उद्योग वो हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और मध्यम उद्योग वो हैं जिनमें निवेश 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। तो MSME की बात करोगे तो इंडियन इकोनॉमी में की बैकबोन है ये। आज देश की लगभग 30% इनकम यहीं से जनरेट होती है। देश के करोड़ों लोगों को रोजगार यहाँ से मिलता है। MSME में विकास के सरकार क्या कर रही है इनके विकास के लिए, तो सरकार अलग अलग तरीके से इन्हें सहायता करती है। जहां हम बात कर रहे हैं कि इन्हें वित्तीय सहायता सरकार कैसे देती है, यानी कि कर्ज किस तरीके से प्रोवाइड करवाती है। तो देखो, जिस देश की सरकार उद्योग को बढ़ावा देना चाहेगी तो वो उद्योग के लिए अलग अलग तरीके के लोन चलाएगी। और ऐसे ही एक योजना है PM मुद्रा योजना, PMMY। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान है सरकार का और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। PM मुद्रा योजना के माध्यम से जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज लगती हैं, जिन्हें हम शिशु उद्योग, किशोर उद्योग, तरुण उद्योग कहते हैं, इनमें बिना किसी गारंटी के कर्जा मिल जाता है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कर्जे लेकर और अपनी एक छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, वो उनकी जो एनुअल ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके वो MSME में रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो PM मुद्रा योजना, अगर इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ोगे नेट पर तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ये भी बिना संपार्श्विक ऋण की सुविधा है। ऐसी एक योजना बनी है स्टैंड अप इंडिया योजना, SC ST और महिलाओं को ये कर्जा प्रदान करती है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, कम ब्याज दर पर कर्ज प्रोवाइड करवाता है, कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करवाता है ये सिडबी। तो ये तो हो गया बात कि अगर आपने एक छोटी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, PM मुद्रा योजना से ले लो आप।
ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, SC ST और महिला हो आप तो स्टैंड अप इंडिया योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा तो सिडबी तो है ही है, जो सबसे कम इंटरेस्ट पर आपको जो है ब्याज दे सबसे कम ब्याज दर पर कर्जा देगी। अब सरकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या मदद कर रही है इनकी MSME की, तो सबसे बड़ी बात यह है आधुनिक मशीनरी और तकनीक अपनाने में सहायता कर रही है सरकार, यानी कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए फंड दे रही है सरकार। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो सके, तकनीकी परामर्श दे रहे हैं, डिजाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आसानी से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, छोटे छोटे उद्योगों को समूह बनाकर उन्हें तकनीक मशीन के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार मार्केट सपोर्ट कर रही है, सरकारी विभाग ज़्यादातर 25% जो खरीद है सरकारी वो MSME से ही हो रहा है, यानी कि सरकार अपने लिए जितनी भी चीज़ें खरीद रही है सरकारी विभागों में वो 25% जो खरीद है MSME से अनिवार्य कर दी गई है, ताकि यहाँ से सामान चलता रहे और मार्केट का फ्लो लगातार चलता रहे। इसके अलावा MSME ने एक ऑनलाइन बिक्री मंच भी बनाया, जैम पोर्टल, जिसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद की बात की गई है, ODOP। इससे क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है उसे एक आइडेंटिटी मिल रही है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहे हैं, प्रदर्शनी चल रही है, ताकि MSME के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट किया जा सके। अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उद्योग का विकास हो सके। KVIC, NSIC, NIES, BUD और IIE जैसे कुछ कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड आंसर है, यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए तभी आप ये आंसर अच्छे से लिख सकते हो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी युवाओं को स्किल्स में सहायता दे रहा है, युवाओं को स्किल्स सिखाने में सहायता दे रहा है। इसके अलावा सरकार डिजिटल सुधार कर रही है, ठीक है, जैसे कि उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल है एक, जहाँ पर आसान तरीके से आप ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री का, अपने उद्योग का। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की सुविधा दे रही है। GST ऐसे जो सिस्टम है वो प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं, GST रिफंड भी की जा रही है। लाइसेंस वगैरह के जो रूल्स हैं उन्हें सरल बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री लगाने में आपको आसानी हो। कोविड-19 के दौरान आपातकालीन ऋण दिए गए थे, बहुत सारे लोगों को कर्ज में माफ़ी भी दी गई थी, व्यवसाय बीमा बनाए गए थे। तो इस माध्यम से सरकार MSME को प्रमोट कर रही है। आज ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार जो वित्तीय सहायता दे रही है, तकनीक सहायता दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, बाजार सहायता दे रही है, इससे लगातार MSMEs निरंतर विकसित हो रहे हैं। आगे चलकर ये देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो अगर MSME आ गया क्वेश्चन, और ये आता ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर दोगे। पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे कोई से भी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन बनता है ये कि बाजार अनुसंधान से आप क्या समझते हो, बाजार अनुसंधान की प्रोसेस का वर्णन कीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको अपनी इंडस्ट्री चलानी है, आपको अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से चलाना है, चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये मार्केट के ऊपर रिसर्च करती हैं। इनका पर्सनल अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो मार्केट में रिसर्च करता है कि भाई डिमांड किस चीज़ की बनी है, किस चीज़ की सप्लाई कब की जाए जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, पूरा एनालाइज किया जाता है। पूरी टीम यही वर्क करती है, डाटा एनालिटिक्स का वर्क करती है पूरा। तो जब आप मार्केट रिसर्च की बात करते हो तो मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि भाई आप उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद का ध्यान रख रहे हो, किन प्रोडक्टों की डिमांड हो सकती है, किन की नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, क्या चीज़ें कॉम्पिटिटिव होंगी क्या नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, और बाजार के साथ जितनी भी चीज़ें जो जुड़ी हैं उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे, फिर उसे एनालाइज करोगे और उसकी व्याख्या भी करोगे। इन सब का उद्देश्य ये समझना है कि बाजार कैसे काम करता है, उपभोक्ताओं की ज़रूरतें क्या हैं, उपभोक्ता किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, और फिर इन सभी जानकारी का उपयोग करके कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकती है, वो उस तरीके से अपनी योजनाएं बनाती है। तो मार्केट रिसर्च किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगे देखिए, मार्केट रिसर्च का प्रोसेस क्या है। तो मार्केट रिसर्च के कुछ सिंपल से स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हम ये देखते हैं कि मार्केट में समस्या क्या है और फिर उसका समाधान खोजते हैं। फिर क्या होता है, एक अनुसंधान योजना तैयार की जाती है, यानी कि एक रिसर्च प्लान, यानी कि उसके लिए सारे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। डाटा कैसे इकट्ठा करना है, प्राइमरी डाटा लेना है या सेकेंडरी डाटा लेना है, ये देखा जाता है। नमूने चयन किए जाते हैं और फिर बजट तय किया जाता है कि कितना पैसा लगेगा। थर्ड नंबर पे आता है डाटा कलेक्शन। अब यहाँ पे हमने योजना बना दी, डाटा इकट्ठे किए। जो प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक डाटा वो होते हैं, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं कि हम डायरेक्ट गए, लोगों से क्वेश्चन आंसर किए, इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार किया, सर्वे किया, ठीक है, ग्रुप बनाकर जानकारी प्राप्त की।
सेकेंडरी डाटा ये होते हैं कि सरकारी रिपोर्ट से हमने डाटा लिए, उद्योग डाटा लिया, इंटरनेट से अध्ययन किया कि हाँ भाई कहाँ पर किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरतें हैं। फिर डाटा को एनालाइज किया कि बाजार का रुझान क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। क्योंकि देखो अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे ना, तो आप अब ये मान के चलो अपनी कंपनी को धोखे में रख रहे हो। मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी कंपनी को आगे ले जाना है तो। अब फिर आप रिपोर्ट बनाओगे और निष्कर्ष निकालोगे अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। 6 स्टेप में आप डिसीजन लोगे और फिर फाइनली स्ट्रेटजी बनाओगे। और फाइनल में क्या होगा, इन सब का महत्व क्या होगा मार्केट रिसर्च का। इससे हमें ग्राहकों की ज़रूरतों के बारे में पता चलेगा, पसंद नापसंद के बारे में पता चलेगा, किस प्रोडक्ट को लेकर कितना कंपटीशन है मार्केट में ये पता चलेगा, रिस्क कवर कितना है ये पता चलेगा कि अगर हम मार्केट में ये सामान लेकर उतरते हैं तो कितना रिस्क है कितना नहीं, नए अवसरों की पहचान के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रकार से मार्केट रिसर्च आज व्यावसायिक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। अगर आप किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपका पुराना व्यवसाय है तो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च के लिए एक डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ेगा। बिना मार्केट रिसर्च के आप ये सोच रहे हो कि अपने व्यवसाय को आगे ले जाओगे, आज की डेट में ये बहुत मुश्किल है। पीडीएफ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उद्यमिता से क्या समझते हैं। जैसा कि हमारी किताब का नाम ही है उद्यमिता, ठीक है। और इसे मैंने सबसे लास्ट में जानबूझ के रखा है इस क्वेश्चन को, हालांकि मुझे इसे सबसे पहले रखना चाहिए था, बट जानबूझ के मैंने सबसे लास्ट में रखा है ताकि जो व्यक्ति लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उन सबको इस क्वेश्चन के बारे में पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। और अगर नहीं भी आता है तो हर क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से वर्ड्स मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। उद्यमिता का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताओ और संसाधन आधारित सिद्धांत का वर्णन करो। तो देखो भाई, उद्यमिता एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हम सभी क्वेश्चनों में लगभग कर चुके हैं, जिसमें हम एक नए व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत दिखाते हैं, किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की हिम्मत दिखाते हैं, किसी नई सर्विस को मार्केट में लाने की, या फिर किसी आइडिया को शुरू करने का साहस दिखाते हैं। तो उद्यमिता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई एक उद्यमी नए व्यवसाय को शुरू कर रहा है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा है, या नई सर्विसेज मार्केट में लेकर आया है, नया विचार शुरू कर रहा है। अब ऐसे में इन विचारों को, इन सेवाओं को, इन प्रोडक्ट को या व्यवसाय को शुरू करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको चलायमान रखना, इन सब का मैनेजमेंट वो उद्यमी करता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके पास नए विचार हैं, वो क्रिएटिव है और रिस्क उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि बिजनेस रिस्क मांगता है और नौकरी सेफ्टी मांगती है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जब व्यक्ति अपने विचारों को वास्तविकता में बदलता है, रियलिटी में बदलता है, वही है उद्यमी और वही उद्योगों की स्थापना करता है। यह न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है बल्कि सोशल वैल्यू का भी सृजन करता है। तो उद्यमी कौन है? वो व्यक्ति जो इनोवेटिव है, जिसके पास विचार भी हैं और विचारों को जमीनी स्तर पर लागू भी करना चाहता है, वो रियलिटी में अपने विचारों को लाना चाहता है, क्योंकि विचार तो सबके अंदर आते हैं। वो रिस्क लेने के तैयार होता है, वो उद्यमी है। फिर वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आता है, एक नई सेवा को लेकर आता है, या कोई थॉट लेकर आता है, यही उसका व्यवसाय बन जाता है। उद्यमिता केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो इनोवेटिव भी है, मैनेजमेंट के लिए भी और समस्या के समाधान के लिए भी जरूरी है। उद्यमिता के वैसे तो कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ हमसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि उद्यमिता जब ही हो सकती है, यानी कि व्यवसाय की शुरुआत जब ही हो सकती है जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति इसके लिए तैयार हो। यानी कि व्यक्ति का मानसिक रूप से मजबूत होना, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो प्रेरणा है, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति रिस्क लेने की नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी व्यवसाय कर ही नहीं सकता। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कह रहा है। यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इस प्रकार का नहीं है कि वो एक व्यवसाय कर सके, तो व्यवसाय में कभी सफल हो ही नहीं सकता। अब उद्यमिता में के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति में इनोवेटिव होना चाहिए। जोसेफ शेम्पीटर ये बात कहते हैं, उद्यमी वे लोग होते हैं जो नए उत्पाद लेकर आते हैं, नई सेवाएं लेकर आते हैं, नई प्रक्रियाएं लेकर आते हैं। तो अगर व्यक्ति इनोवेटिव नहीं है तो बाजार में कंपटीशन कैसे कर लेगा। एक नई तकनीक का विकास या व्यापार मॉडल का परिवर्तन होना चाहिए। अचीवमेंट मोटिवेशन, डेविड मैकलैंड कहते हैं, इस सिद्धांत को उन्होंने विकसित किया है। उन्होंने कहा है व्यक्ति ना उपलब्धियां चाहता है और नई नई आशाएं चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक उद्यमी को खुद आत्म प्रेरित होना चाहिए। उसे ये नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे मोटिवेट करेगा आके। उसे खुद अपना काम इस प्रकार से करना चाहिए, उपभोक्ता की नज़रों से खुद को देखना चाहिए कि वो संतोष प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उद्यमी ही अपने काम से संतोष नहीं प्राप्त कर रहा तो वो जनता को क्या संतुष्ट करेगा।
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये भी कहता है कि एक उद्यमी वो होता है जिसमें जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी होती है। उद्यमी में जोखिम लेना एक महत्वपूर्ण गुण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहा गया है कि उद्यमी ऐसे लोग होते हैं, उन्हें कितना भी नुकसान हो जाए फिर भी वो अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भरता पर इन पर विश्वास रहता है, नियंत्रण पर विश्वास रहता है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है, जो उद्यमी आत्मनिर्भर नहीं है, जो अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है, वो कभी उद्यमी नहीं बन सकता। यानी कि आपने डिसीजन लिए हैं तो आप उसके प्लस और माइनस भी आप ही झेलोगे। ये नहीं कि डिसीजन आपने ले लिए और आप फेल हो गए तो अब आप किसी और के ऊपर बम फोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने रिस्क लिया है तो जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। तो अगर मैं बात करूं उद्यमिता का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या है, जिसकी मानसिक स्थिति मजबूत है, जो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, उसके पास उपलब्धि है आगे बढ़ने के लिए, वो आत्म प्रेरित है, रिस्क ले सकता है, आत्मनिर्भर है, वही व्यक्ति एक सफल उद्यमी हो सकता है। अब एक नया सिद्धांत आया फिर, संसाधन आधारित, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे उसकी सफलता की संभावना भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। भाई यही बात सही है, क्योंकि अगर मुझे किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो सिर्फ आत्मशक्ति थोड़ी काम करेगी, आत्मबल थोड़ी काम करेगा। अब मुझे रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे, मुझे पैसा भी तो चाहिए होगा, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, लेबर भी तो चाहिए होगा, गवर्नमेंट भी तो सपोर्टिव चाहिए होगी। जब इतने सारी चीज़ें नहीं होंगी, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे, तो आप कितने ज़्यादा बड़े मोटिवेटर क्यों ना हो, मोटिवेट ही कर पाओगे, व्यवसाय थोड़ी कर पाओगे। तो संसाधनों का महत्व वाला सिद्धांत ये कह रहा है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति संस्थापक है, जो व्यक्ति उद्यमी है, उसके पास कुछ संसाधन होने चाहिए। सबसे पहले धन होना चाहिए, ह्यूमन यानी कि लेबर होना चाहिए, समाज का एक सोशल नेटवर्क होना चाहिए। ये व्यवसाय की सफलता को प्रभावित करते हैं। अगर आपके पास चैन नहीं है, लोगों के पास चैन सिस्टम नहीं होता, तो आपकी चीज़ें उतनी जल्दी प्रमोट नहीं हो पाएंगी। संसाधनों के बिना किसी भी औद्योगिक गतिविधि को शुरू करना बड़ा मुश्किल है। आदित्य क्षमताएं, उद्यमी के पास जितने भी संसाधन हैं वो विशिष्ट होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको एक ऐसा व्यापार मॉडल तैयार करना चाहिए कि आप जब भी रिसोर्सेज की पूर्ति कर सको। ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि अगर हम संसाधनों का उपयोग अच्छे से करें तो हम एक कॉम्पिटिटिव लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धा में वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। सामाजिक और नेटवर्क संसाधन, सोशल एंड नेटवर्क कैपिटल। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि सोशल नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा होगी, आपके व्यवसाय के बढ़ने की संभावना भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉपरेट करेंगे। अगर सोशल नेटवर्किंग नहीं है, समाज में कोई आपको जानता ही नहीं है, चैन सिस्टम नहीं है आपका, तो भी बड़ी शुरुआत करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसी भी उद्योग की। संक्षेप में बात यह है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों की बात करता है, इनोवेटिव होने की बात करता है, रिस्क लेने की क्षमता की बात करता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है। तो वहीं संसाधन आधारित सिद्धांत संसाधनों की गुणवत्ता की बात करता है, उसके अच्छे से मैनेजमेंट की बात करता है। तो हमने 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट कोड के तैयार किए हैं। आशा रहेगी कि इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए, वरना अगर आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपकी ना मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को करने में सक्षम होंगे, क्योंकि पूरी किताब लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि किताब का नाम ही है उद्यमिता। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को भी कर दोगे, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा वर्ड पावर आपकी हो जाएगी और थॉट प्रोसेस भी अच्छी हो जाएगी। तो आपकी परीक्षाओं के लिए आपको गुड लक। मिलते हैं आपसे नए कोड के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।